हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जतिन कुमार, वेरी वेलकम टू इन योर सेशन। आ जाइए सभी के सभी साथी। एनटीपीसी के पदों पर 11,568 वैकेंसीज आ गई हैं। बहुत दिनों से इंतजार था और रेलवे वाले भर्ती बोर्ड कितनी शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है। सितंबर में वैकेंसी बोली थी, सितंबर में आई। आप सभी को एक थोड़ा सा मैं दिखा दूं कैलेंडर को। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड का इन्होंने कहा जनवरी से मार्च के बीच में आएंगी एएलपी की वैकेंसी। उसके बाद में इन्होंने कहा टेक्नीशियन की अप्रैल से जून के बीच में आएंगी। इसके बाद में जुलाई से सितंबर की एनटीपीसी की साथियों दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे लेवल की वैकेंसी, जिसमें गुड्स गार्ड भी होंगे साथियों, टीसी भी होंगे, टीटी भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, क्लर्क कम टाइपिस्ट भी होंगे। इसके बाद में जेई की वैकेंसी। अब सुनो, बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूं साथियों। यहां पर अगर आप देखोगे एएलपी की वैकेंसी बिल्कुल जनवरी में आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी साथियों मार्च में आ गई। यहां पर एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी आ गई है। इसका मतलब अब क्या है सर? और वैकेंसीज भी साथियों पहले देते हैं कम, फिर दुगना दुगना कर देते हैं। और ये मानिए एएलपी की वैकेंसी 5,000 कुछ आई थी, बाद में 18,000 हो गई। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। बहुत सारे भाई तो इसलिए भी परेशान हैं कि भाई ध्यान से देखो, एएलपी की 5,600 साथियों 96 वैकेंसी थी, बाद में ये बढ़कर रिवाइज हुई और साथियों यहां पर 18,799 वैकेंसी एएलपी की बनी। तो कई लोग तो इसलिए परेशान है, सर आपने 15,000 बोला था। मेरे कितने भी तुम लोग देख लो एनटीपीसी के जितने भी मैंने सेशन इवेंट कराए, 15,000 प्लस बोला था और आई है 11,000। बिल्कुल परेशान मत होंगी, जिस तरीके से टेक्नीशियन की भी भर्ती बढ़ी है। और आपको और बता दूं, इसमें कैलेंडर में कहीं भी आरपीएफ नहीं दिया हुआ। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भी वैकेंसी साथियों आप सभी के लिए यहां पर इन्होंने फरवरी के महीने में दे दी थी। तो कितना अच्छा फॉलो हो रहा है। अब इतना ही अच्छा इसका एग्जाम भी हो जाए। एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी आप सभी के लिए, जितने भी साथी हैं भाइयों, मैं तुम लोगों से बता दूं, बहुत सारे भाई तो सिर्फ इस वजह से परेशान हो रहे। एक बार जितने भी साथी हैं भाई, सारे के सारे सभी के सभी साथी समझ लीजिए, जितने भी भाई हैं भाई, बहुत सारे भाइयों को मैं बता दूं कि एसएससी का पैटर्न और एनटीपीसी के पैटर्न में बहुत फर्क होता है। अगर आप सोचो मैंने यूपी का पढ़ा है अभी और मैं एनटीपीसी का कर लूं, तो भैया सुन लो बहुत जरूरी बात, एनटीपीसी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग होता है। एक बार समझ लेते हैं क्या क्या इसका पैटर्न होता है, क्या क्या साथियों। पहले यहां देख लो कितनी वैकेंसीज एनटीपीसी में आई हैं। अगर आप देखोगे यहां पर सभी के सभी साथी 8,113 वैकेंसी साथियों आप सभी के लिए, जिसमें चीफ कॉमर्शियल कम टाइप टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, आपने देखा होगा पीछे वाला डिब्बा जो होता है जिसमें वो बैठते हैं साथियों। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 8,113 पदों पर। साथ ही साथ मेरे भाइयों यहां पर कॉमर्शियल क्लर्क जो होते हैं साथियों, अकाउंट्स क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, टीसी, ध्यान रखो इनकी अलग से 3,445 पदों पर, मतलब कुल 11,558 पदों पर वैकेंसी है एनटीपीसी ने दी है। सर इसमें चयन कैसे होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुन लो, हो सकता है वंदे भारत में भी बैठा दे तुम्हें हो सकता है शताब्दी में भी बैठा दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता भाई। आओ एक बार ध्यान से सुन लीजिए सभी के सभी साथी। सबसे पहले इसमें 2 चरण होते हैं, मैं तुम लोगों को बता दूं यहां पर पैटर्न क्या होता है। सभी के सभी साथी समझिए, एनटीपीसी का पूरा पैटर्न समझ लो। सबसे पहला होता है सीबीटी 1 पैटर्न, सबसे पहला होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 में आप सभी के लिए ये दिख रहा है। फिर उसके बाद कॉमन बेस टेस्ट, इसके बाद में ध्यान रखना यहां पर सीबीटी 2। फिर इसके बाद में होता है साथियों आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में होता है मेडिकल एग्जाम। ध्यान रखना सीबीटी 1 सबको देना होता है। सीबीटी 1 कोई भी हो उसे सीबीटी 1 देना ही है। इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और जीए का बड़ा रोल होता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर। मैं आप सभी के लिए ये क्यों बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी। बोलो सर क्या करना है, कैसे करना है, उसे समझो। ये इवेंट आज के लिए इतना जरूरी है कि एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन कहां आते हैं। एसएससी का अलग पैटर्न है, एनटीपीसी का अलग पैटर्न है, ध्यान रखना। रेलवे है ये, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। अब ध्यान से देखो, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का पेपर, 1/3 की मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। और 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा।
CBT 2 के लिए। यहां पर कुछ सेक्शन भी दिखाऊंगा तुम लोगों को कि कहां से किस जैसे मैथ्स में आप सभी के लिए 2D 3D मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, अलजेब्रा से बनते हैं, SI CI से, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वो भी दिखाऊंगा। CBT 2 लेवल थोड़ा हाई, कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर। अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि तुम CBT 1 के लिए पढ़ो तो वो बेवकूफ है, क्योंकि भैया CBT 2 लेवल का पढ़ोगे तब जाकर CBT 1 निकलेगा। तो आप लोगों को तैयारी दोनों एक साथ करनी है। कभी आप ये सोचो यार CBT 1 कर लेते हुए 1 साल बाद होगा पेपर CBT 2 का, नहीं, आप लोगों को तैयारी उसी लेवल से करनी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी के सभी साथी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर रीजनिंग मैथ्स में। इसके बाद में 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के साथियों 50 नंबर के, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर, 1.5 घंटे का CBT 2 लेवल। इसका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छा लेवल यहाँ पर बनेगा। ठीक है भैया, सभी को समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद में अगर आप सभी से मैं बात करूं CBT ये मैथ्स का पोर्शन, ये आपका पूरा जितना भी मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए ध्यान से देख लीजिए, उसी में से निकाला साथियों। नंबर सिस्टम, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, ये आप सभी के लिए जो सर ऐसे मत बताओ, ऐसे बताओ। देखो नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, फिर इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, DI के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस के और परसेंटेज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। इसके बाद में अगर मैं आप सभी से बात करूं, ध्यान से देखिए सभी के सभी साथी, SI CI के लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से साथियों आप सभी के लिए लगभग 2 क्वेश्चन। साथियों यहां पर अगर आप देखोगे ज्योमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2, स्टैटिक से 1 जिसमें मीन माध्यम मोड वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा सभी के सभी साथी, एवरेज से भी 1 क्वेश्चन और स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप सभी समझ लीजिए, यहां पर जितने भी भाई है बढ़िया पैटर्न बनता है मैथ्स में, ये CBT 1 के लिए है। आगे आओ, यहां रीजनिंग की बात करूंगा पूरी सर आ जाइए। सबसे ज्यादा साथियों यहां पर ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि मैथ का भी पार्ट होता है, ये इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा सभी के सभी साथी। ठीक है, यहां पर कंक्लूजन के लगभग 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, अजम्पशंस के, जो साथियों आप सभी के लिए किसकी होती है, मैं बता दूं आप सभी को, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसके लगभग 2 क्वेश्चन आप सभी को मिलते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर आप सभी के लिए मैं बता दूं, अब आया सर GK GS का पार्ट। सर GK GS में तो आप सभी को पता है कि GK GS में सर सबसे ज्यादा सर करंट अफेयर्स आती है, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आती है। इसके बाद में बायोलॉजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन साथियों, पॉलिटी, देखो मैं तुम्हें बता दूं फिजिक्स का पोर्शन पहले पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, तो ज्यादा घबराना मत। और कैलकुलेशन वाला बहुत ही आराम से पार्ट करना। इसमें साथियों ध्यान रखना सभी के सभी साथी, फिजिक्स के जो मात्रक होते हैं या फिर साथियों ML-T T-2, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर साथियों न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान आप सभी के सभी भाइयों को रखना है। ठीक है भैया, यहां पर सारे के सारे ये हो गया आप सभी के लिए। अब सुनो जरा, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, TST, ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग नेचर होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा NTPC में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि साथियों जूनियर क्लर्क टाइप, इसमें जितने हरे कलर के हैं ना, जितना भी हरा कलर है ध्यान रखना, उसमें टाइपिंग मांगी जाती है, या तो 30 वर्ड पर मिनट कीर्तिदेव की हिंदी में, सभी भाई ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जितने भी भाई हैं, सही है भैया। तो ये हिंदी, ये जो हरे कलर के हैं, चाहे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो जाए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर, इनमें टाइपिंग मांगी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है। बाकी एक CBAT होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें FT पूछा जाता है थोड़ा बहुत। यहाँ पर इसमें एक चीज और ध्यान रखना सभी के सभी साथी, डिग्री वाले जो हैं, जिनमें साथियों जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर, ये जो डिग्री वाले हैं ये अच्छा लेवल होता है, जैसे साथियों स्टेशन मास्टर। ठीक है भैया, सभी के सभी साथी। अब मैं तुम लोगों को एक बार सभी को सैलरी दिखा देता हूं,
लगभग 75-76 हजार जाकर सैलरी भाइयों बनती है, लेकिन ये बेसिक है। आप सभी के लिए मैं बता दूं 19,900, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 28,696 आपको पहले ही महीने में मिल जाएगी। ये बेसिक पे है, सही है भाई। सैलरी की बात करें, अब इसमें ध्यान रखना एज की बात है तो ये एज पूरी 18 से 33 साल मांगी जाती है, ठीक है भैया, सभी के सभी साथी। वो और अलग अलग होती है, मैं कह रहा हूं जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट होती है इनकी एज एक बार वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा, सभी की एज जो है एज रिलैक्सेशन के रूप में, ठीक है भैया, सभी से बोलना चाहूंगा। अब बहुत ज्यादा जरूरी सर, बहुत ज्यादा जरूरी सर, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज सर, आपने इवेंट में लिखवा रखा है क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, बहुत ज्यादा सभी से बोलना चाहूंगा सर, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, बहुत ज्यादा जरूरी बात कि सर हम लोग क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अभी एग्जाम डेट, तुम्हें पता है एग्जाम डेट का कुछ नहीं पता, एग्जाम डेट कब है कुछ नहीं पता भाई एग्जाम डेट का, तो सबसे पहले तुम लोगों को मैथ्स में बेसिक कीजिए, सभी के सभी साथी, सारे के सारे मेरे भाई बेसिक करना स्टार्ट करो, बिल्कुल शून्य से मैथ्स को बेसिक करना स्टार्ट करो। और मेरे बच्चों मैथ्स में आप लोग बुक्स भी उठाइए, और बुक के साथ में मैं तो कहूंगा ज्यादा हार्ड बुक मत पढ़ना, क्योंकि सीजीएल वाले नहीं आते हैं क्वेश्चन, इसमें नॉर्मल लेवल के आते, ध्यान रखिएगा। तैयारी में कितना भाई, देखो सुनो, बेसिक हो गया मैथ, रीजनिंग, और साथियों आप सभी के लिए। और हाँ, कोई कहता है कि अगर सभी भाइयों से कहूंगा तुम लोगों को मतलब बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये कहता है ना कि भाई सीबीटी 1 के लिए पढ़ लो, सीबीटी 2 के लिए अलग, नहीं भाई, दोनों सेम है, सही है भाई। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैथ्स, रीजनिंग और जीए जो है आप सभी के लिए बिल्कुल शून्य लेवल पर, सभी भाइयों से कहूंगा ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया, सारे के सारे। इसके बाद में अगर आप बात करोगे यहां पर, सभी से बोलना चाहूंगा सर तैयारी में कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा सर, तैयारी में टाइम कितना लगेगा, ज्यादा नहीं, मात्र 3 से 4 महीने पूरे के पूरे सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए, ज्यादा नहीं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा, सभी के सभी साथी। सर पेपर कब होगा नहीं पता, अरे एएलपी का नहीं पता, जनवरी में आया था, 7 महीने होने वाले हैं अभी, जनवरी में आया साथियों ना। एएलपी सबसे पहले एएलपी ही होगा, ध्यान रखना, उसके बाद में आरपीएफ होगा, उसके बाद में साथियों टेक्नीशियन होगा, उसके बाद में मेरे बच्चों आप सभी के लिए जेई का पेपर, तब आपका जाकर एनटीपीसी का पेपर गिरेगा। तो अभी बहुत समय एनटीपीसी के लिए, और वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ी बात है कि सर वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, बहुत बड़ी बात है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाइयों। वैकेंसी 11,558 पद हैं, लेकिन मेरे बच्चों लगभग ये वैकेंसी 20,000 पदों पर पहुंचेगी, और फायदा ही है मेरे भाई, फायदा ही है, सही है भाई, सारे के सारे। सर कितने घंटे रोज पढ़े, सर रोज कितने घंटे पढ़े, भाई सुनो, अगर शून्य से शुरुआत करनी है तो 5 से 6 घंटे लग जाओ, क्योंकि अब रेलवे लगातार वैकेंसी दे रही है, अच्छी खासी वैकेंसी दे रही है, सही है भैया। बताओ एक बार सारे के सारे, कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे बताओ, सभी के सभी साथी। अगर तुम 0 लेवल पर हो तो तुम कम से कम शुरुआत 3 घंटे से करो, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 4 बढ़ाओ, फिर 5 बढ़ाओ, कोशिश करना, ठीक है भैया, सभी के लिए। एक बहुत ज्यादा जरूरी बात, सर हम लोग प्रैक्टिस कहां से करें, तुम लोग सभी के सभी भाइयों से कहूंगा, तुम लोग पता है क्या एफक्यूपी करते हो, तुम लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को बता दूं, आधे से ज्यादा भाइयों का पढ़ने का पैटर्न ही गलत है। वो क्या करते हैं, पहले पेपर बिल्कुल क्वेश्चंस जो चैप्टर है वो बेसिक से किया नहीं, और सीधे ही लग गए, किस पर, सीधे ही लग गए भाई अपना करने में कि भाई हम तो टेस्ट देंगे। अरे भैया पहले बेसिक से ये निकालो मैथ्स, पहले एक काम करो, चैप्टर वाइज सभी के सभी साथी पढ़ो। और आपको एक खुशी की बात बता दूं, 8 तारीख से साथियों एनटीपीसी हम लोग यहां पे भी पढ़ा रहे हैं, 8 सितंबर से सुबह 9 बजे मेरे भाइयों रीजनिंग की क्लास मैं कराऊंगा बिल्कुल शून्य से मेरे भाइयों, और थ्योरी क्लास के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 बजे से आप सभी के लिए जीके जीएस लक्ष्य सर पढ़ाएंगे बेटा। साथ ही साथ मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा 11 बजे आप सभी के लिए मैथ्स की क्लास, ये 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं वादा करता हूं यहां नहीं पढ़ पाए, अगर यहां नहीं सीख पाए तो कहीं ना सीख पाओगे आप सभी के सभी। कितना पढ़े कितना छोड़े, कभी भी किसी सिलेक्शन वाले व्यक्ति से पूछ लेना कि सर कितना पढ़े कितना छोड़े, कितना पढ़े और कितना छोड़े। किसी सिलेक्शन वाले व्यक्ति से सुना है तुमने, हम लोगों ने ये वाला पोनी पढ़ा था, हम लोगों ने ये
बुक नहीं पढ़ी, हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, हमने मैथ में 2D 3D नहीं पढ़ा, हम लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ी, चलो हिंदी तो आएगी नहीं, लेकिन तुम लोगों को मैं बता दूं जितने भी साथी हैं भाइयों, अभी आबिद सर है मेरे सामने तो मैं थोड़ा हंस रहा था, समझ रहे हो इस बात का। मेरे भाइयों तैयार रहो अपने आप को, मैं वही कहूंगा या तो जाने दो या जान लगा दो, दोनों में से एक काम कर दो, ठीक है भैया। तो ये आप सभी के लिए, कुछ भी मुझसे इंफॉर्मेशन छूटी हो बेटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझसे छूटी हो तो एक बार सभी के सभी साथी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वादा करता हूं आप सभी के लिए CVAT टेस्ट जो होता है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। मैंने पूरा बहुत डिटेल में इस चीज को समझाया बाबू, पूरा डिटेल में आप सभी के लिए सारी चीजें समझाई हैं। CBT 2 CBT 1 में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि उसका लेवल में कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क होता है, ऐसा समझ लीजिए आप सभी के सभी साथी। यहां आ गया 2 दूनी 4 और वहां पूछेगा 2 की घात 8, ठीक है भैया। तो अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, कोई भी आपसे डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। चैनल को लाइक, हमारे प्यारे सभी के सभी साथियों से कहूंगा, सारे के सारे भाइयों से कहूंगा जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी के सभी साथियों का दिन शुभ हो। कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। जय हिंद, सभी को राधे राधे, बाय बाय भाई।